हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर 2 फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स। फ्रैक्शन इज़ अ पार्ट ऑफ होल, दैट इज़ फ्रैक्शन हमेशा क्या होता है, न्यूमिनेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर। देखो इसमें कुछ टाइप के फ्रैक्शंस होते हैं, लाइक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमिनेटर हमेशा ज़्यादा होता है डिनोमिनेटर से, लाइक 15/7। और प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमिनेटर लेस देन डिनोमिनेटर। मिक्स्ड फ्रैक्शन में ये मिक्स टाइप का होता है, होल नंबर भी होता है और फ्रैक्शन भी होता है, लाइक 3/1/2। लाइक फ्रैक्शन में न्यूमिनेटर सेम होता है और अनलाइक फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर इज़ नॉट सेम। अब हम जैसे जैसे एग्जाम्पल्स करेंगे, एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, तो हमें ये सारी क्लियर हो जाएगी कि कौन सा मिक्स्ड फ्रैक्शन है, कौन सी लाइक फ्रैक्शन है, कौन से अनलाइक फ्रैक्शन। अब देखो स्टूडेंट, जैसे एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व 2 - 3/5। सबसे पहले हमने क्या करना है, 2 एक सिंपल फ्रैक्शन और 3/5 क्या है, फ्रैक्शन है। ठीक है, अब हमने सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए क्या लेना है, एलसीएम। 1, 2 के नीचे कुछ नहीं, हम इसके नीचे 1 लगा सकते हैं। 1 और 5 का जब एलसीएम लिया तो हमारे पास एलसीएम कितना आ गया, 5। क्योंकि 5 को सबसे स्मॉलेस्ट नंबर से हमने इससे डिवाइड किया तो 1 इन 5, 5 1 ज़ा 1, और इधर 5 से मल्टीप्लाई है, 1 5 ज़ा 5। एलसीएम आ गया हमारे पास 5। अब देखो एलसीएम को जब हमने इधर मल्टीप्लाई करके देखो, इन दोनों का 1 और 5 का एलसीएम कितना आ गया, 5। 2 डिवाइड बाय 1। अब हमने कैसे 2 को क्या करें कि डिवाइड में 5 आ जाए। अब हमने क्या किया, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 5 से डिवाइड कर दिया। जब हमने इसको 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया और 5 से डिवाइड किया तो हमारे पास ये इक्वेशन बन गई। और नेक्स्ट 5 2 ज़ा 10 - 3/5, और इसका आंसर क्या आ गया, 7/5। सेकेंड प्रॉब्लम है हमारे पास 4 + 7/8, 4/1 + 7/8। अब हमने इसमें किसका एलसीएम लेना है, 1/1 और 8 का। दोनों डिनोमिनेटर में इधर भी ओनली 4 है और इधर 7/8 है। जब 1 और 8 का हमने एलसीएम लिया तो हमारे पास क्या आ गया, 1 और 8 का एलसीएम लिया, हमारे पास एलसीएम 8 आ गया। और सेम इन द सेम वे जैसे 8 को है, अब देखो यहाँ पे न्यूमिनेटर में भी 8, डिनोमिनेटर में 8 बनाना है। तो डिनोमिनेटर में 8 बनाने के लिए 8 से मल्टीप्लाई, 8 से डिवाइड। जब हमने इधर 8 से डिवाइड किया तो 8 डायरेक्ट आ गया, और ऊपर 8 4 ज़ा क्या हो गया, 32। 32 + 7 क्या हो गया, 39/8। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है 3/5। अब ये देखो, इन्होंने हमारे पास ये फ्रैक्शन 3/5 अब पूरी प्रॉपर फ्रैक्शन दे रखी है, +2/7। जब इसमें हमने 5 और 7 का एलसीएम लिया तो 5 7 का एलसीएम हमारे पास कितना आ गया, 35। 35 को, अब देखो 3 को 5, अब 35। 5 को क्या ऐसे करें डिनोमिनेटर में कि 35 आए, तो इसको 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 7 से ही ऊपर डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर में दोनों में 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब हमने इसको न्यूमिनेटर में 7 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, 21, और डिनोमिनेटर में 7 से मल्टीप्लाई किया 35। तो इसको ऐड करके क्या आ गया, 31/35। ये हो गया हमारे इसका आंसर, थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो गया। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन, 9/11 - 4/15। सबसे पहले हमने 11 और 15 का एलसीएम लिया। 11 और 15 का एलसीएम लेके हमारे पास आ गया 165। 165। अब 11 को किस चीज़ से मल्टीप्लाई किया जाए कि उसको हम 165 से मल्टीप्लाई, और 9 को क्या किया जाए। तो हमने जब 11 को 15 से मल्टीप्लाई किया तो डिनोमिनेटर में 165 आ गया, और इन द सेम वे न्यूमिनेटर में हम जब 11 को 9 को 15 से मल्टीप्लाई किया तो 135 आ गया। और इधर अब इधर 4/15 है। 15 को हमने किससे मल्टीप्लाई किया है कि इससे 165 बन जाए, 15 को हमने मल्टीप्लाई किया है 11 से। इन द सेम वे न्यूमिनेटर में भी 4 को 11 से मल्टीप्लाई किया तो 44 आ गया। तो ये हमारी पूरी प्रॉपर फ्रैक्शन सॉल्व होगी, और इसका आंसर आ गया 91/165। नेक्स्ट है फिफ्थ प्रॉब्लम। अब देखो 7/10 + 2/5 + 3/2। अब हमने 10, 5 और 2 का क्या लिया है, एलसीएम।
जब हमने 10, 5 और 2 का एलसीएम लिया तो हमारे पास क्या आ गया, 5 और 2, 5 मल्टीप्लाई बाई 2, एलसीएम कितना आ गया हमारे पास 10। अब देखो 7 डिनोमिनेटर में, इधर तो 10 ही है और ऊपर हमें कुछ मल्टीप्लाई करने के, ना ही न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि एलसीएम भी 10 ही है और डिनोमिनेटर भी 10 ही है। नेक्स्ट है 4/10, 2/5। 5 को किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि डिनोमिनेटर में 10 बन जाए, तो हमने 5 को जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो इधर 10 बन गया और ऊपर 2 इंटू 2 4 बन गया और नीचे भी 10 बन गया। इसमें 5 से मल्टीप्लाई किया गया है, 5 इंटू 2 10 और ऊपर भी 3 इंटू 5 15। नेक्स्ट जब हमने इन सबको ऐड किया, जब देखो सेम बन गया तो हमने सबको डायरेक्ट ऐड कर दिया, 7 + 4 + 15 26/10, 26/10 इज इक्वल टू 13/5। नेक्स्ट प्रॉब्लम है 2 इंटू 2/3 + 3 इंटू 1/2। देखो अब बाकी तो सिंपल फ्रैक्शन थे अभी, आज अब तक मिक्स फ्रैक्शन आ गया है अब हमारे पास। मिक्स फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले जो मिक्स फ्रैक्शन है इनको सिंपल फ्रैक्शन में लिखना पड़ेगा। 3 2 ज़ा 6, 6 + 2 8, तो इसको क्या आ गई 8/3। और नेक्स्ट है 3 2 ज़ा, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 3 2 ज़ा 6 + 1 एडिशन हो जाएगा 7/2। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और ऊपर जो होता है न्यूमिनेटर में उसको ऐड कर देते हैं, तो 7/2 ऐसे आ गया। अब 3 और 2 का जब हमने एलसीएम लिया तो 6 आ गया। अब देखो डिनोमिनेटर में 3 है, 3 को किस से मल्टीप्लाई किया जाए कि वो 6 बन जाए, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6 बन गया, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 8 × 2 16। इन द सेम वे 2 को किस से मल्टीप्लाई किया जाए कि 6 बन जाए, उसको 3 से मल्टीप्लाई किया गया है, 2 को मल्टीप्लाई किया गया 3 से, तो दोनों ऊपर नीचे, तो ऊपर 21 बन गया, नीचे 6 बन गया। जब इन दोनों की एडिशन किया गया तो 37/6 इसका आंसर आ गया 6 प्रॉब्लम का। नेक्स्ट है 8th प्रॉब्लम, ये भी मिक्स्ड फ्रैक्शन है। 8 इंटू 1/2 - 3 इंटू 5/8। जब देखो इसको सॉल्व किया गया है, सबसे पहले 8 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 8 2 ज़ा 16 और 16 में 1 को ऐड करेंगे तो 17/2। नेक्स्ट है 8 3 ज़ा 24, 24 को 5 में ऐड करेंगे तो 29, 29/8। 2 और 8 को जब हमने मल्टीप्लाई किया, 2 और 8 को जब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास इसका एलसीएम लेंगे। सबसे पहले 2 और इसका एलसीएम लिया तो हमारे पास 8 आ गया। नेक्स्ट है देखो, अब हमें पता चल गया कि 2 और 8 का एलसीएम कितना हो गया 8। 8 को अब देखो 2 को कैसे किससे मल्टीप्लाई किया गया है, अब देखो 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया गया तो 8 बन गया। इन द सेम वे 17 4 ज़ा 68। अब इसको डायरेक्ट 68 में से 29 माइनस किया गया, 39/8। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। सेकंड क्वेश्चन है कि ये एक क्वेश्चन दे रखा है, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने इसको सॉल्व करना है। देखो सबसे पहले तो 9 3 21 का एलसीएम लिया तो हमारे पास कितना आ गया 63। अब जब हमने इसको एलसीएम ले लिया तो हमें पता है कि डिनोमिनेटर में 63 है। सबसे पहले 9 को किस से मल्टीप्लाई किया गया कि 63 बने, 7 से। 9 7 ज़ा 63 और इन द सेम वे ऊपर भी 2 इंटू 7 हो जाएगा। और अब सेकेंड टर्म में 3 को किस से मल्टीप्लाई किया जाए कि 63 बने, 3 को हमने 21 से मल्टीप्लाई किया। अगर नीचे 21 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 21 से ही मल्टीप्लाई होगा। नेक्स्ट 8/21, 21 को किस से मल्टीप्लाई किया जाए कि 63 बन जाए, 8 को इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई किया है, 8 ऊपर भी 3 से नीचे भी 3 से, तो ये देखो न्यूमिनेटर ये आ गया हमारे पास, डिनोमिनेटर ये आ गया। और अलग अलग फ्रैक्शन में हमने इसको लिखा है 14/63, 42/63, 24/63। अब ये देखो, अब क्वेश्चन में उन्होंने बोला है कि इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। सबसे पहले हमारे पास सबसे बड़ी टर्म कौन है 42/63, उसके बाद है 24/63, नेक्स्ट है 14/63। अब हमें पता है कि 42/63 को किस फॉर्म में लिखा गया है, 2/3 को सॉल्व करके 42/63 आया है। जब मैंने 42/63 की जगह 2/3 लिख दिया है। नेक्स्ट है 24/63 किसको सॉल्व करके आया है 8/21 को। एंड नेक्स्ट है 14/16, 14/16 किसको सॉल्व करके आया है
2/9। तो हमारा आंसर एक्चुअल में क्या आ गया, 2/3, 8/21, 2/9। 1/5, 3/7, 7/10। अब देखो सेम इसको भी डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। 5, 7, 10 का हमने सबसे पहले एलसीएम लिया तो हमारे पास कितना आ गया, 70। अब वही है, अब इसको देखो 5 को 70 बनाना है। हमने सबसे पहले 5 को 70 बनाना है, तो इसको 14 को नीचे मल्टीप्लाई किया गया है, 14 को ऊपर डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया है। तो हमारे पास क्या बन गया, 14/70। अब सेम इन द सेकेंड टर्म में 7 को 70 बनाना है, तो 10 से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया गया है, 10 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया है, 30/70। इन द सेम वे थर्ड टर्म को अगर 10 को 70 बनाना है तो 7 से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया गया है, 7 से ऊपर। तो ये क्या बन गया, 49/70। जब हमने ये सॉल्व करके आ गया तो अब क्वेश्चन क्या कहा गया है हमने कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो 49/70 सबसे पहले, फिर 30/17, 14/70। उसके बाद अब जो एक्चुअल टर्म्स है 49/70 किसको कहा गया है, 49/70 हमें 7/10 को कहा गया है, तो हमने 7/10 लिख दिया। 30/70 किसको कहा गया है, 3/7 को, तो हमने क्या लिख दिया, 3/7। 14/70, 14/70 किसको कहा है, 1/5, 1/5 को 14/70 बोला गया है। तो एक्चुअल आंसर हमारे पास क्या आ गया, डिक्रीजिंग ऑर्डर में 7/10, 3/7, 1/5। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, थर्ड क्वेश्चन 2.1 का। क्या ये मैजिक स्क्वायर है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि ये वाला जो टेबल है हमारे पास, क्या ये मैजिक स्क्वायर है। देखो अब हमने इसको सारे रोज को, सारे कॉलम्स को ऐड करके देखना है डायगनली भी कि क्या ये मैजिक स्क्वायर है। 1/1 चेक करते हैं। अब देखो फर्स्ट रो को जब हमने ऐड किया, 4/11 प्लस 9/11 प्लस 2/11, हमारे पास क्या आ गया, 15/11। सेकेंड रो को हमने ऐड किया, 3/11, 5/11, 7/11, तो हमारे पास क्या आ गया, 15/11। थर्ड रो को ऐड किया तो हमारे पास 15/11। अब हमने फर्स्ट कॉलम को ऐड किया, 4/11, 3/11, 8/11, तो हमारे पास क्या आ गया, 15/11। नेक्स्ट है सेकेंड कॉलम को ऐड किया गया हमारे पास, 9/11, 5/11 प्लस 1/11 सेम आया। थर्ड कॉलम को ऐड किया, फिर भी हमारे पास 15/11 आया। डायगनली हमने ऐड करके देखा दोनों डायगनल्स को, तो भी हमारे पास सेम आया है। हैंस इट्स अ मैजिक स्क्वायर। तो ये हमारा ऐसे क्वेश्चन सॉल्व हो गया, थर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट है फोर्थ। फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास क्या बोल रहा है, फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ कह रहा है कि और रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर इज, उसकी लेंथ भी दे रखा है, कोई रेक्टेंगुलर शीट दे रखी है हमारे पास। रेक्टेंगल हमें पता है कि ऑपोजिट साइड्स उसके सेम होते हैं, और उसके लेंथ और ब्रेड्थ दे रखी है, लेंथ और ब्रेड्थ दोनों दे रखी है। तो हम अब इसको देखते हैं कि कैसे इसका क्या सॉल्व कैसे करते हैं। सबसे पहले हमने इस रेक्टेंगल को बना लिया। हमें पता है कि वी नो दैट लेंथ ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। अब लेंथ उन्होंने हमारे पास ये भी दे रखी है और ब्रेड्थ भी दे रखी है, लेकिन हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में दे रखी है। देखो अब हमने जब मिक्स्ड फ्रैक्शन को सॉल्व किया, 12 2 ज़ा 24 प्लस 1 25/2 सेंटीमीटर। ब्रेड्थ किसको है, 10 3 ज़ा 30 प्लस 2 32/3 सेंटीमीटर। लेंथ आ गई हमारे पास, ब्रेड्थ आ गई, और हमें पता है उन्होंने हमें बोला क्या इस क्वेश्चन में सॉल्व फाइंड आउट करने के लिए, पेरीमीटर। अब हमने इसका पेरीमीटर फाइंड आउट। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ रेक्टेंगल, जितनी भी रेक्टेंगल की साइड्स हैं उनका सम। अब हमने क्या कर लिया, 32/3 प्लस 25/2 प्लस 32/3 25/2, सारी साइड्स को ऐड कर दिया। जो सेम है 32/3 प्लस 32/3, इनका डायरेक्ट डिनोमिनेटर सेम है तो हम इनको डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं, 64/3 आ गया। नेक्स्ट 25/2, 25/2, इनका आ गया 50/2। अब 3 और 2 का जब हमने एलसीएम लिया तो इसको 6 आंसर आ गया एलसीएम। अब 6, अब हमने इसको 6 को सॉल्व कर लिया, 2 से उधर मल्टीप्लाई कर दिया है दोनों साइड, इधर क्या 3 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास ये आ गया आंसर, 278/6 इज इक्वल टू 139/3 सेंटीमीटर।
नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में भी यही पैरीमीटर ही फाइंड आउट करना है ट्रायंगल और रेक्टेंगल का। जो फर्स्ट पार्ट है इसका ट्रायंगल का पैरीमीटर फाइंड आउट करना है, सेकंड पार्ट में रेक्टेंगल का पैरीमीटर फाइंड आउट करना है। देखो उन्होंने हमें ये सब कुछ गिवन है, ये ट्रायंगल भी दे रखी है, रेक्टेंगल भी दे रखी है, मिक्स्ड फ्रैक्शन दे रखा है ए ई 3 × 3 × 5 सेंटीमीटर, इसको हमने 18/5 सेंटीमीटर बना लिया। और 2 × 3/4 है इज इक्वल टू 11/4 सेंटीमीटर बन गया। ठीक है, ये हमने पीछे देख ही लिया कि कैसे सॉल्व करना है। 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8 में 3 ऐड किया तो 11/4 सेंटीमीटर। 3 × 3/5, 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया और क्या बन गया, 3 को ऐड कर दिया उसमें, 15 + 3 18/5 सेंटीमीटर। ये पता चल गया। अब हमने तीनों साइड को कैसे पैरीमीटर निकाला, इन तीनों साइड को ऐड करके ही ट्राइंगल का पैरीमीटर निकल जाएगा, रेक्टेंगल का भी इन चारों साइड को ऐड करके रेक्टेंगल का पैरीमीटर। लेकिन हमें सबसे पहले साइड्स, हमें पता है कि एक क्या नाम, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। हमें पता है कि रेक्टेंगल में कितनी भी ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल भी होती है और पैरेलल भी होती हैं। ठीक है, अब हमें पता है कि ट्राइंगल की तो उन्होंने सब साइड्स दे रखी है, और पैरीमीटर की बी ई इज इक्वल टू सी डी, यहाँ से बी ई और सी डी की वैल्यू आ जाएगी, और ई डी की 7/6 है तो बी सी की वैल्यू आ जाएगी। हमारे पास सब कुछ है, हमने वैल्यूज पुट करके पैरीमीटर निकालना है। पहले हमने फर्स्ट का सोल्यूशन करना है पैरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, सम ऑफ ऑल साइड्स। ट्राइंगल ए बी प्लस बी ई प्लस ए ई, डायरेक्ट हमने वैल्यूज पुट कर दी। वैल्यूज पुट करके हमने 20 इसका एलसीएम निकाल के सेम वे इनको ऐड करके 177/20 आ गया। रेक्टेंगल की भी वैल्यू पुट कर दी। रेक्टेंगल का पैरीमीटर क्या होता है, सारी साइड्स को ऐड करके 11/4 7/6 11/4 7/6। हमने जिनका डिनोमिनेटर सेम है उनको अलग ऐड कर लिया, और जिन ऐड करके 22/4 14/6 66 + 28/12। अब ये आ गया हमारे पास पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल और पैरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, 94/12 सेंटीमीटर और 177/20 सेंटीमीटर। दोनों का पैरीमीटर निकाल लिया हमने अलग अलग। सेकंड पार्ट उन्होंने लास्ट पार्ट में पूछा है हुज पैरीमीटर इज ग्रेटर, ट्राइंगल का पैरीमीटर या रेक्टेंगल का पैरीमीटर। अब दोनों का ग्रेटर फाइंड आउट करने के लिए पहले तो उनका डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। हमने दोनों की वैल्यू लिख के इधर उनका एलसीएम लिया 60 को ऐड करके 470/60 531/60, ये इनका आंसर आ गया, ये 60 आएगा इधर। जब हमने देखा 531/60 इज ग्रेटर देन 470/60, तो इससे हमें साफ दिख गया यहाँ पे कि पैरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो यही उन्होंने हमसे लास्ट पार्ट में पूछा था। इसके सारे पार्ट्स सॉल्व हो गए। अब देखो स्टूडेंट्स, अब हमें 6th क्वेश्चन में उन्होंने पूछा है, 6th क्वेश्चन में बोला है कि सलील वॉन्ट्स टू पुट अ पिक्चर इन अ फ्रेम। अब देखो कि कोई सलील है, वो एक फ्रेम में पिक्चर पुट करना चाहता है, और पिक्चर की विड्थ कितनी दे रखी है, हमें विड्थ ऑफ पिक्चर कितनी दे रखी है 7 × 3/5 सेंटीमीटर, और हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में 38/5 सेंटीमीटर सॉल्व कर लिया। 7 × 5 = 35 + 3 38 सेंटीमीटर। और विड्थ ऑफ फ्रेम कितना दे रखा है 7 × 3/10 सेंटीमीटर, दैट इज 73/10 सेंटीमीटर। उसको विड्थ भी दे रखी है और उसका फ्रेम का मार्जिन भी दे रखा है कि इस मार्जिन से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब वो हमसे पूछ रहा है कि फोटो को कितना ट्रिम करना चाहिए, कितनी कटिंग करनी चाहिए कि वो एक फ्रेम में फिट आ जाए। सबसे पहले हमने क्या अप्लाई करना है, जो 38/5 है इसका डिनोमिनेटर सेम कर लेना है, क्योंकि सेंटीमीटर है तो हमने जब इसको सेम कर लिया, इसको 10 से 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया 10, और ऊपर क्या आ गया 76 सेंटीमीटर। देन हमने क्या किया, जब हमें पता चलना चाहिए कि कितना ट्रिम करना चाहिए तो हमने इसको इसमें से माइनस करके देखा। 76/10 को 73/10 से माइनस किया तो मुझे पता चल गया कि हमें उस पिक्चर को 3/10 सेंटीमीटर क्या करना है, ट्रिम करना है, माइनस करना है। दैट इज विड्थ ऑफ पिक्चर कितनी होनी चाहिए 38/5 को माइनस 3/10, उसको 3/10 से माइनस करना पड़ेगा।
इतना हमारे पास आंसर है। तो इसका आंसर क्या आ गया, 3/10 सेंटीमीटर। ओके, अब स्टूडेंट्स देखो हमारे पास है सेवंथ क्वेश्चन। सेवंथ क्वेश्चन में उन्होंने बोला है कि रितु एट 3/5 पार्ट ऑफ एन एप्पल एंड द रिमेनिंग एप्पल वॉज ईटन बाय हर ब्रदर सोमू। हाउ मच पार्ट ऑफ द एप्पल डिड सोमू इट एंड हु हैड द लार्जर शेयर बाय हाउ मच। देखो रितु ने कितना एप्पल खाया है, 3/5 उन्होंने गिवन है कि हमें 3/5 पार्ट किसने खा लिया एप्पल, रितु ने। अब हमें पता है कि अज्यूम कर लिया कि एक ही एप्पल है, लेट द एप्पल बी वन। उन्होंने क्वांटिटी हमें दिया नहीं है, लेकिन हमें पता है कि कोई एक एप्पल है और उसको 3/5 पार्ट किसने खाया, रितु ने। उसके बाद ये गिवन है कि 3/पार्ट ईटन बाय रितु, तो हर उसके ब्रदर ने कितना खाया होगा, सोनू ने कितना खाया होगा, वन। इसको एक एप्पल में से हम जब मैंने इसको माइनस किया तो हमारे पास आ गया 2/5। तो दैट इज कितना उसके ब्रदर ने, सोनू ने कितना खाया होगा, 2/5। और नेक्स्ट पार्ट उसने पूछा है कि हु हैड द लार्जर शेयर। देखो एक ने 3/5 और एक में 2/5। अब किसका ज़्यादा शेयर है, 3/5 को जब मैंने 2/5 से माइनस किया तो हमारे पास 1/5 पार्ट आ गया कि इतना ज़्यादा उसने एप्पल खाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th। माइकल फिनिश्ड कलरिंग अ पिक्चर इन 7/12 आवर्स। एक माइकल नाम का स्टूडेंट है, उसने कलर किया पिक्चर को 7/12 आवर्स में। और एक स्टूडेंट है वैभव, वैभव ने सेम कलरिंग की है पिक्चर को 3/4 आवर्स। दो स्टूडेंट्स है, वो एक कलर कर रहे हैं, उनको टाइम अलग अलग टाइम लगा है कलर करने में। हु वर्कड लॉन्गर, बाय व्हाट फ्रैक्शन वाज इट लॉन्गर। किसने ज़्यादा देर काम किया है और कितने फ्रैक्शन ज़्यादा काम किया है। अब देखो हमने सबसे पहले तो उन्होंने हमारे पास आवर्स दे रखे हैं, अब हमने कैसे सॉल्व करना है। 7/12 आवर्स माइकल ने किया है और वैभव ने किया है 3/4 आवर्स। जब उसने 3/4 आवर्स किया तो हमने सबसे पहले 3/4 को इसका डिनोमिनेटर सेम कर लिया, तो इसको मैं 9/12 लिख सकती हूँ। 3/4 को 9/12 मैंने बना लिया। अब देखो इस डिनोमिनेटर को जब मैंने ये बनाया तो मुझे पता चल गया कि 9/12 इज ग्रेटर देन 7/12। दैट इज वैभव ने ज़्यादा काम किया है माइकल से। अब कितने आवर्स उसने ज़्यादा काम किया है, वाई व्हाट फ्रैक्शन वाज इट लॉन्गर। तो कितने फ्रैक्शन जब मैंने इन दोनों को माइनस किया 9/12 माइनस 7/12, तो मुझे पता चल गया कि 2/12 दैट इज 1/6 आवर्स मोर एज कंपेयर टू माइकल। सो ये हमारे पास क्या आ गया, 8th क्वेश्चन का आंसर। दैट्स ऑल।